टैक्स कितने परसेंट लेते हैं? ओके, उसके बाद जीरो रेटेड, आप कोई इनकम नहीं जनरेट करते, लेकिन गवर्नमेंट का इसके अंदर इंटरेस्ट है, वो चाहती है कि आप ये काम करें तो आपको फिर भी बेनिफिट दे। जबकि यहां पे किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसके अंदर कुछ समझ आ गई बात? ओके, इनपुट टैक्स जो होता है नॉर्मली, इसको हम साथ साथ थ्योरी भी करते जाते हैं और फिर कवर करते हैं। बुक में आते हैं थ्योरी भी आज करें। आपके पास बुक कौन सी है? आपके पास भी यही नोट्स है? फिर मुझे एक बुक दे दे, आपको बैठा दे, मैं फिर इजी करा देता हूं। मैं तो आगे करता हूं। चलो, टेक्स्ट एक्ट बाबा शॉर्ट टाइटल एक्शन, हमने इस चैप्टर को नहीं करना, ये देखने में किस तरीके से बनाया। ये सिर्फ डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन है, थ्योरी है, इसके अंदर कोई वर्किंग वाली चीज नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ सेल टैक्स में यहां से देखते हैं इंटरमीडिएट आउटपुट टैक्स। चलो, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन देखना फिलहाल। पॉइंट नंबर 14 और 20। इनपुट टैक्स कॉमन कंसेप्ट क्या है? इनकम या एक्सपेंस है? एक्सपेंस किस वक्त होता है? जब हम पैसा देते हैं। पैसा कब देते हैं? जब हम चीजें खरीदते हैं, परचेज करते हैं। शाबाश। इनपुट टैक्स इज रिलेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस। रजिस्टर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है? देखें, सेल्स टैक्स वो शख्स पे कर सकता है गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को? नहीं। तो आपके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है, आपको सेल टैक्स की वर्किंग करने के लिए साथ। और जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, जिस शख्स का या बिजनेस की वर्किंग आप कर रहे होंगे, ये अज्यूम है कि वो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो आप उसका काम कर रहे हैं। इनपुट टैक्स इज रिलेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस टैक्स रिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन। मतलब जो आपने परचेजेस की हैं उनके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया है। टैक्स रिवाइड ऑन टू इंपोर्टेड, जो आपने चीजें इंपोर्ट की हैं उनके ऊपर जो टैक्स पे किया है। फेडरल एक्साइज एक्ट इन सेल टैक्स मोड ऑन गुड्स। अच्छा, अब मसला पता क्या होता है? टैक्स को डाइवर्सिफाई होना चाहिए, मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए, अगर मैं कहूं कि जनाब इनकम टैक्स आपसे मैं 40% चार्ज करता हूं, क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? 100% में से 40% गवर्नमेंट टैक्स पैसे देने आ जाए, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। गवर्नमेंट के लिए ये बुरी चीज है। गवर्नमेंट इसका एक और जुगाड़ निकालती है, देती है 40%, तो कहेगी माशाल्लाह कोई नहीं, अच्छे बंदे। टैक्स, इनकम टैक्स में आपसे 20% कितना ले लिया? 20%। बाकी पैसा आपका है। अब उस पैसे का आपने क्या करना है? खर्चा करना है ना। सेल टैक्स कितना परसेंट दे रहे हैं? 18%। 20 और 18 38 हो गया। 2% अभी भी रहता है, कोई मसला नहीं। चीजें खाएंगे, यूज करेंगे, एट द एंड घर में बिजली यूज होती है, उधर भी पैसे जाते हैं। वहां पे 2 की जगह 6% चार्ज कर देंगे। तो टैक्स गवर्नमेंट की एक हेड के अंदर सारा चार्ज नहीं है। गवर्नमेंट ने वो लेना है जो उसने ले, बस वो करती क्या है? उनके नाम चेंज करते हैं। किसी में छोटा मोटा किसी को रिलीफ दे दिया, नहीं दिया, प्रायोरिटी पीछे पर्पस ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अप्लाई कर सकता है, निकाले। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स के मोड में लग रही है, नॉन सेल टैक्स के मोड में लग रही है, या आपके सिलेबस से बाकी चीजें आपको जस्ट ये पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्वेश्चन में चीजें जस्ट नहीं होती। जो मेन 2 पॉइंट्स हैं इनपुट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है? टैक्स पेड ऑन परचेज एंड टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट। ये 2 चीजें बस आपके लिए। प्रोविजनल सेल टैक्स डिवाइड ऑन सर्विस रेंडर्ड टू और प्रोवाइडेड टू पर्सन। अच्छा, अब एक और चीज है, इनकम टैक्स जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है? 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल। और इन तीनों की ज्यूरिसडिक्शन डिफरेंट है। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर आते कि नहीं आते? फेडरेशन के अंदर आते कि नहीं आते? अगर आप पंजाब में बैठे हैं, फेडरेशन के अंदर आते कि नहीं आते? पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन अंदर पाकिस्तान यूनिटी, पाकिस्तान में आते कि नहीं आते? इस्लामाबाद का गोल्ड है कि नहीं ऊपर? बिल्कुल है। सिंध में बैठे हैं, है। लेकिन इन ज्यूरिसडिक्शन का टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क है। देखिए, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान पहले आता है या स्टेट्स पहले आती है? जरा गौर करें।
पंजाब पहले था या पाकिस्तान पहले था? पंजाब पहले से मौजूद था। सिंध पहले था, पाकिस्तान पहले था? सिंध पहले से। केपी के पहले था या पाकिस्तान पहले था? ये सूबे पहले से ही मौजूद थे। पाकिस्तान में है क्या एक्चुअली? पाकिस्तान है बेसिकली मैं आपको चार दोस्त हैं, भागे जा रहे। एक बंदा आता है बड़ा, कहता है यार तुम एक काम करो, मेरे साथ भागो, मैं तुम्हें ट्रेन करता हूँ और मैं तुम्हें आगे लेके जाता हूँ। कोच आ गया, 4 मीटर है, हर कोई अपनी गेम कर रहे हैं, उन चारों को बुला के टीम के अंदर में आता है और उनके ऊपर वो कोच ला गया। ऐसी बात है कि कोच ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी अगर मैच जीतने की एफर्ट किसकी होगी ज्यादा? प्लेयर्स की है या कोच की है? प्लेयर्स की है। क्या वो खुद कोच के पास आया? कोच उनके पास गया था। कोच उनके पास गया था कि भाई अब मैं तुम्हारी टीम बना देता हूं। सेम पाकिस्तान है, फेडरेशन इसी चीज को कहा जाता है कि भाई फेडरेशन क्या है? एक बंदा उठा, उसने चारों सूबों को कहा कि तुम मिलकर मेरे साथ आगे बढ़ो, हम एक मुल्क बना देते हैं एज इंडिपेंडेंट। तो क्या पाकिस्तान बनने से पहले वो सूबे चल रहे थे? नहीं चल रहे थे? चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? मतलब वो अपना कमा रहे थे और अपना लगा रहे थे। ऐसी बात है। कैसे पॉसिबल है कि ऊपर एक बड़ा आ जाए और वो कहेगा नहीं अब तुम्हारी कमाई भी सारी मैं लूंगा और तुम्हारे खर्चे भी मैं करूंगा? क्या वो सूबे दे देंगे उसे? अपनी कमाई कौन दे सकता है? कोई भी नहीं देता। क्या एक बंदा आपको आए कहे कि तुम सारे जितनी इनकम है तुम मेरे ऊपर मुझे दे दिया करो, तुम्हारे खर्चे मेरे से नहीं? क्या कर लूंगा ऐसा? नहीं कर। हाँ, जितना आपको बेनिफिट उससे होना है उतना आप उसे पोषण दे दो। या ठीक है मेरा 10% तुम ले लिया करो, हाँ मेरे लिए ये मैटर है, इनका तुमने ध्यान रखना है, मेरा डिफेंस तुम्हारे पास है, मेरी सरकारी हिफाजत तुम्हारे पास है, मेरे अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तुम देख लो, मेरे अंदर एजुकेशन के मामला तुम देख लो, बाकी मेरी इनकम मेरी है, मेरे खर्चे मेरे हैं, मैं करूंगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो ये टैक्स तो इनकम थी ना, और ये किसकी? वफाक की थी या सूबों की थी? सूबों की इनकम है। हम जब काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद की क्या बात है 25 करोड़ में से 3 लाख 4 लाख 5 लाख, बाकी तो सारे सूबों के अंदर लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, वो सूबे के अंदर रह के कमा रहे हैं ना। अगर पाकिस्तान ना भी होता तो सूबे तो आज भी कमा रहे होते, तो वो इनकम किसकी होती? सूबे की होती। तो वो पाकिस्तान पर आ गया क्या उनकी इनकम पे कब्जा करने का? नहीं। हाँ, उनसे कुछ ना कुछ शेयर लेगा। किस सेंस में शेयर लेगा? वो आपने कैनन ऑफ इक्विटी और वो थ्योरी के अंदर चीजें पढ़ी होंगी, ऑलरेडी याद होगी। वो यही कहेगा कि यार देखो तुम 4 भाई इकट्ठे रहते तो एक दूसरे का ख्याल रखा करो, वो बेचारा गरीब है, उसको थोड़े से तुम पैसे दे दिया करो, ठीक है ले लो, चलो ठीक है, तुम एक काम करो उससे गैस ले लो, इसके पैसे हमसे दे दिया करेंगे, उसके पास गैस है तुम्हारे पास गैस नहीं, तुम्हारे पास लोग ज्यादा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा है, ठीक है ये वो तुम्हारी यूज करता है, तुम इससे उसके पैसे ले लिया करो। और इस सारे मामला को करने के लिए हमने ऊपर एक मुंसिफ बिठा दिया, इसे क्या कहते हैं? फेडरेशन। वो ये क्या कर रहे हैं? वो ये कुछ कर रहे हैं, वो सूबों को इक्वल करने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे को उसका राइट दिला रही है और कोशिश कर रही है साथ मिलके चलते रहिए रहना ना। तो जो इनकम है प्राइमरी है किसकी? सूबों की है, फेडरेशन की नहीं है। फेडरेशन को अपने में से कुछ हिस्सा दे, तो लिहाजा इसी तरह। और इनकम आती कहां से? टैक्सेस से। टैक्सेस दो तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ज्यादा इनकम कहां से आती है? इनडायरेक्ट से आती है, डायरेक्ट से आती है? सोचे इनडायरेक्ट से आती है ज्यादा इनकम। सेल टैक्स है सबसे ज्यादा, कलेक्टिव सेल टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है कितना? तो ये बड़ा चंक है और डायरेक्ट टैक्स छोटा चंक है। फेडरेशन को कौन सा जाना चाहिए, बड़ा है छोटा? सोचे, मैं सुबह हूं, मैं पेंशन कमा रहा हूं, मेरी सारे खर्चे, आबादी ज्यादा मेरे अंदर है, वफाक के अंदर है, सुबह में ज्यादा आबादी है ना, वैसे मुझे ज्यादा चाहिए, वफाक को ज्यादा चाहिए? मुझे ज्यादा चाहिए सुबह। तो मैंने क्या कर रहा हूं? मैं छोटा चंक उसे दूंगा, बड़ा चंक उसे दूंगा? छोटा दूंगा भाई। तो मैंने वो टैक्सेस जो कम होते हैं या कभी कभी होते हैं, वो सारे मैंने किसको दे दिए? वफाक को दे दिए। और जो मेरे टैक्सेस हैं वो हमने अपने पास रखे। तो लिहाजा जो कौन से टैक्स है वफाक के पास? इनकम टैक्स सारा वफाक कैलकुलेट करता है, फेडरेशन कैलकुलेट करती है। सेल्स टैक्स, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। समझ आ गई बात? सेल टैक्स ऑन सर्विसेज हर सूबा अपनी खुद कलेक्ट करता है, जबकि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कौन कलेक्ट करता है? फेडरल। हर सूबे में जो भी गुड्स के ऊपर सेल टैक्स
कौन कैलकुलेट करेगा? फेडरेशन कैलकुलेट करेगी, वो फेडरेशन लेगी, कलेक्ट करेगी। जबकि जो सर्विसेज के ऊपर होगा वो किसके ऊपर होगा? वो कौन कलेक्ट करेगा? प्रिवेंशन। क्यों? ये क्यों मैं बात कर, मतलब ये किस बेस पे की है? देखिए इसकी मैं आपको एक लॉजिकल रीजन बताता हूँ कि हमें सुबह पागल नहीं थे कि उन्होंने अपनी गुड्स का सारा टैक्स उठा के फेडरल को दे दिया। वजह यह है कि गुड्स डिस्प्यूटेड चीजें हैं। फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट करते हैं और आपका बिजनेस पंजाब के अंदर है, क्या चीजें सीधा पंजाब में आएंगी? डायरेक्ट वहां से यूएसए से मंगवा लें, सीधा पंजाब में आएंगी? पहले हो सकता है सिंध पोर्ट पे पूरा सिंध क्रॉस करके आए, क्या सिंध की पोर्ट के बगैर आप उसको पंजाब में ला सकते हो? यहाँ पे क्लैश था, तो ये किसके हैंडओवर कर दिया गया? इसी तरह आपने फैक्ट्री लगाई, उसके अंदर चीजें बना रहे हैं, वहां पे गैस यूज कर रहे हैं, गैस आपके पंजाब से निकलती है, कहां से आती है? बलूचिस्तान से आती है, तो उनका भी तो राइट बनता है। ये भी डिस्प्यूटेड है। लेकिन मैं पंजाब में शहरी पंजाब के अंदर रहता हूं, मैं किसी को टैक्स रिटर्न फाइल करके 40,000 रुपए लेता हूं, 10,000 उससे टैक्स लेता हूं, इस पे कोई डिस्प्यूट है कि इसके अंदर किसी और सूबे का हक है? सर्विस प्रोवाइड की है, मैं डॉक्टर हूं, मैं उसी इलाके का शहरी हूं, मैं उसी लोग वहां के लोगों का इलाज करके पैसे ले रहा हूं। इसमें केपीके वाले आए थे, हाँ जी ये कोरोना वायरस आपने चाइना की तरफ से लाया था, हमारा हक बनता है इसके ऊपर, ये अनडिस्प्यूटेड। ये किसको दे दी? तो जनरल रूल क्या है? जितनी भी अनडिस्प्यूटेड चीजें सारी किसके पास है? प्रोविंशियल के पास है। जितनी डिस्प्यूटेड चीजें हैं जिसमें एक से ज्यादा सूबे इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसको दे दिए गए? फेडरल। जैसे इंपोर्ट करना चीज बाहर से, जब बाहर से चीज इंपोर्ट आती है तो वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करती है। बॉर्डर किसके अंडर आते हैं? सूबों के अंडर आते हैं, फाक के अंडर आते हैं। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसने ली हुई है? फेडरेशन ने। तो इंपोर्ट ड्यूटीज किसको चली जाएगी? फेडरेशन को चली जाएगी। समझ आ गई बात? इसी तरह बिजली के बिलों पे टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? फेडरेशन। क्योंकि जो आप बिजली यूज कर रहे हो, क्या पंजाब में बना रहे हो भाई, कुछ कश्मीर में बन रही है, कुछ केपी में बन रही है, तो उनका राइट है उसके ऊपर, वो मांग सकते हैं। पंजाब क्या करता है फिर? ये सारा वफाक क्या करता है? टैक्स इकट्ठा करता है, उसके बाद क्या वो खुद खा जाता है? प्रैक्टिकली तो खा पी जाते हैं, बेशरा में सारे आदरा में, लेकिन आइडियली क्या होता है कि वो सारे टैक्स इकट्ठा करता है और फिर सारों का मुनसिफाना हिस्सा निकालता है और फिर हर सूबे को उसका हिस्सा वो पहुंचा देता है कि ठीक है तुम्हारी ज्यादा गैस बलूचिस्तान में पंजाब यूज कर रहे हैं, तो गैस के ऊपर जितना टैक्स है वो लेके किसको जाना चाहिए? बलूचिस्तान को जाना चाहिए। ये पोर्ट तुम्हारी यूज करके ज्यादा इंपोर्ट पंजाब कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सारा टैक्स किसको जाना चाहिए? सिंध को जाना चाहिए। समझ आ गई बात? तो टैक्सेस हमारे डिवाइडेड है, तो सेल टैक्स भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक वो जो फेडरल लेती है और एक वो जो प्रोविंशियल लेती है। प्रोविंशियल कौन से टैक्सेस लेती है? सर्विसेज के ऊपर, और फेडरल कौन से टैक्सेस लेता है? गुड्स के ऊपर। कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। और आपने क्वेश्चन पूछना कि क्यों है, ये नहीं कहना कि लॉ में लिखा है, ये नॉर्मली हमारे हार्डर हम लोग ये क्या देते हैं, हमारी जनरेशन में पाए जाते हैं, पता नहीं होता तो ठीक है भाई वो लॉ है भाई, लॉ क्या कर सकते हैं, पीछे लॉजिक है। अच्छा ये हमारा इनपुट टैक्स है, सेल टैक्स डिवाइडेड अंडर अडॉप्टेड इन स्टेट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर का अपना अलग से सेल टैक्स है, तो वहां पर उनके हिसाब से लगता है। आपके लिए से पहले तो इंपॉर्टेंट आउटपुट टैक्स आ जाए। इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस टैक्स डिवाइड और सप्लाई ऑफ गुड पेड बाय द पर्सन, जो आप सेल्स करते हैं उसमें जो आप टैक्स रिसीव करते हैं उसे आउटपुट टैक्स करते हैं, या सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। और अगर एक्सपोर्ट करते हैं, इधर पीछे इंपोर्ट था उसमें टैक्स पे कर रहे थे, वो तो इनपुट टैक्स था। एक्सपोर्ट में जो टैक्स रिसीव करते हैं वो आउटपुट नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट में जो टैक्स रिसीव करते हैं, एक्सपोर्ट सेल है ना हमारी, जो टैक्स रिसीव करते हैं वो हमारा आउटपुट टैक्स होना चाहिए। मतलब एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है, तो टैक्स आता है यार, दिमाग किधर ऑफ है बच्चे आप? साढ़े 9 बज गए, तो वैसे नहीं होता होगा। देखो पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, चीजें नहीं समझ आ रही, कंसेप्ट क्लियर हो रहे, उसको बाकी दे दो ना। आपने मुझे कहा है कि मैं उसी तरह से क्लास लिया, आपने मुझे कहा है कि 10 बजे से क्लास होगी अगले हफ्ते। ओ क्या कर दो मतलब बहुत कुछ अच्छा जी। टैक्स चार्ज अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट, सेल टैक्स मोड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। एफईडी लेते हैं, एफईडी क्या है? ये भी सेल टैक्स होता है, मतलब कि सेल टैक्स 18 से 40 करें हम, आप चीखना शुरू कर देंगे तो एक और टैक्स इंट्रोड्यूस करा देंगे एफईडी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी नॉर्मली
पेट्रोल शेट्रोल और इस चीज़ों के ऊपर आती है। मतलब वो चीज़ें जो डायरेक्टली वफाक के अंडर आती है उनके ऊपर गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है, जैसे इंपोर्ट्स है, जैसे पेट्रोल है, ये सारे इंपोर्ट इसके बाद बस इसके अंदर एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो आप सप्लाई करते हैं उसके ऊपर मैकेनिज्म देख लें। Before going below table, you must know two things. Input is tax paid at time of purchase. Output tax is recovered from customer at a time of sale. Importer purchase goods and sold 300, तो 300 minus 200 टैक्स पे करना है आपने। 200 का 18%, 200 का 18% इनका माइनस एक्सपेंस जो तक हम करके आए, इसके अंदर कोई और चीज नहीं है। टैक्सेबल गुड मींस वो गुड्स जो एग्जम्प्ट नहीं है, मतलब टैक्सेबल सप्लाई आप कह सकते हैं जिनके ऊपर आप टैक्स लेते हैं। टैक्सेबल एक्टिविटी मींस कि कैरी ऑन बाय पर्सन नॉट फॉर ना छोड़ दें कि हमारे काम का नहीं है। थ्योरी है, जस्ट थ्योरी है, आपकी सारी थ्योरी है इसके अंदर। ये तो एक ही लेक्चर की बार है सारी। कौन सी थ्योरी याद करनी है? कौन सी बस थ्योरी याद करनी ही नहीं है। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे बार-बार पढ़ेंगे ये चीजें, मेरे साथ हम क्वेश्चन करेंगे उसमें थ्योरी है, फिर हम भागेंगे कि कहां थ्योरी में लिखा है, ढूंढ के हम उसको पढ़ लेंगे। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कौन से वो इसी में से करेंगे आपके कैलकुलेशन के दौरान। अच्छा जी, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स स्कोप में आ जाए।